नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका एपिक सनातन भूमि चैनल में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक यक्षिणी की साधना और कथा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये यक्षिणी अहियक्षिणी के नाम से जानी जाती है। ये एक शक्तिशाली और रहस्यमयी यक्षिणी है जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आज हम इनकी कथा और इनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए सबसे पहले इनकी कथा के बारे में जानते हैं। कई सदियों पहले भारत में चंद्रवती नाम का एक शहर था। इस शहर पर सोमनाथ नाम का एक राजा राज्य करता था। सोमनाथ भगवान शिव का एक असाधारण और परम भक्त था। वो नंगे पैर भगवान शिव के मंदिर जाता था और वैसे ही वापस आता था। वो ये कार्य राजा के रूप में नहीं बल्कि भगवान शिव की सेवा में एक विनम्र भक्त के रूप में करता था। कुछ समय बाद एक पड़ोसी आदिवासी राजा ने सोमनाथ के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा सोमनाथ ने कई दिनों तक युद्ध लड़ा। हालांकि आदिवासी राजा द्वारा धोखा दिए जाने पर सोमनाथ को उसके महल से बाहर लालच देकर बुलाया गया और बाहर ही युद्ध चलता रहा। अंततः सोमनाथ ने आदिवासी राजा को हरा दिया और उसकी पराजित सेना हंसते और शोर मचाते हुए भाग गई, जिसने राजा सोमनाथ को आश्चर्यचकित कर दिया। आमतौर पर एक पराजित सेना डर और चुप्पी में भागती है, न कि हंसते और चिल्लाते हुए। वो इस अजीब व्यवहार को समझ नहीं सका, लेकिन जब वो अपनी विजयी सेना के साथ अपने महल लौटा तो वो एक भयानक नरसंहार देखकर भयभीत हो गया। लगभग कोई भी जीवित नहीं बचा था। उसकी प्रिय रानियों को भी मार दिया गया था। भयभीत और भयानक संदेह से ग्रस्त होकर वो राजकोष की ओर भागा। राजकोष के दरवाजों पर उसे दरवाजे खुले देखकर झटका लगा। आदिवासी राजा ने वहां रखे सारे सोने, चांदी, जवाहरात और अनमोल आभूषण लूट लिए थे। अब राजा सब कुछ समझ गया। आदिवासी राजा ने उसे युद्ध में उलझाए रखा, जबकि गुप्त रूप से महल में घुसपैठ की सबको मार डाला और पूरे शाही खजाने को चुरा लिया। राजा सोमनाथ अब आर्थिक रूप से तबाह हो गया था। वो जानता था कि राज्य चलाने के लिए धन कितना महत्वपूर्ण है। धन के बिना एक राजा जल्द ही अपनी प्रजा का समर्थन खो देता है। इस आपदा की खबर पूरे राज्य में फैल गई। अफवाहें फैली, राजा को गद्दी से हटाने और उसकी जगह एक अधिक सक्षम शासक को बैठाने की मांग की जाने लगी। हालांकि एक राजा को हटाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए हर प्रयास विफल रहा। राजा ने स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। उसे अपनी प्रजा का विश्वास फिर से हासिल करना था और अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस पाना था। उसने अपने सेनापति को बुलाया और उसे आदिवासी राजा का पता लगाने और चोरी हुए खजाने को वापस लाने का आदेश दिया। सेनापति अपनी सेना के साथ जंगल में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद केवल सेनापति और 3 सैनिक ही वापस लौटे। बाकी सेना का सफाया हो गया था। सेनापति ने बताया कि जंगल इतना घना था कि ये बताना असंभव था कि तीर कहां से आ रहे हैं या कौन सा रास्ता लेना है। जबकि खुले युद्ध के मैदान संगठित युद्ध के अनुकूल होते हैं, जंगल में गुरिल्ला लड़ाकों ने सेना को तहस नहस कर दिया था। बमुश्किल बचते हुए वो और कुछ सैनिक भागने में सफल रहे। राजा सोमनाथ अब बहुत परेशान था। उसकी रानियां चली गईं, उसका खजाना खो गया और अब उसकी सेना भी नष्ट हो गई। वो जानता था कि वो ज्यादा समय तक राजा नहीं रह सकता। एक रात वो चुपचाप महल से निकल गया, धन प्राप्त करने और अपने भाग्य को बदलने के दृढ़ संकल्प के साथ। वो एक गांव में भटक गया जहां बहुत से लोग एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान से मिलने जा रहे थे। उत्सुकतावश राजा भी उनसे मिलने के लिए लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो ब्राह्मण ने उसका जन्म नक्षत्र पूछा। राजा ने उसे अपनी जन्म तिथि बताई। कुछ ही क्षणों में ब्राह्मण ने उसकी कुंडली तैयार की और पूछा, क्या यही तुम्हारी कुंडली है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ यही है। इसे एक राजा की कुंडली के रूप में पहचानते हुए ब्राह्मण ने सम्मान पूर्वक कहा, आप एक राजा हैं। राजा ने अपनी पहचान बताई और अपनी दुर्भाग्य की बात बताई कि उसने अपनी सेना, धन और रानियों को खो दिया है। उसने मार्गदर्शन की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने सलाह दी, हे राजन, तुम्हें एक कार्य करना होगा। पास ही में एक घने जंगल में एक विशाल प्राचीन वृक्ष है। उस वृक्ष के बगल में एक सर्प टीला है। वहां जाओ और अपना सम्मान अर्पित करो। मैं तुम्हें जपने के लिए एक मंत्र दूंगा। यदि तुम इसे ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। राजा ने उसे अपना गुरु मान लिया और उसके निर्देशों का पालन करने की कसम खाई। सोमनाथ ब्राह्मण के चरणों में झुका और घने जंगल में चला गया। अंततः वो एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचा जिसके बगल में एक सर्प टीला खड़ा था। वो वृक्ष के बगल में एक सर्प टीले के पास पहुंचता है। टीले को देखकर राजा सोचता है कि ब्राह्मण ने उसे यहाँ साधना करने का निर्देश क्यों दिया था, लेकिन चूंकि उसने उसे अपना गुरु मान लिया था इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। इसलिए बिना किसी देरी के सोमनाथ टीले को प्रणाम करता है और विशेष मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। अचानक पूरा टीला हिलने लगता है। कई घंटों के जाप के बाद
अचानक एक सर्प कीड़े से निकलता है और राजा से मानव स्वर में कहता है, राजन, तुम यहाँ मंत्र जाप कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? सोमनाथ आदर पूर्वक सर्प को प्रणाम करता है और कहता है, मैं यहाँ एक ब्राह्मण की आज्ञा पर अपना राज्य वापस पाने और अपने जीवन की सभी कमियों को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। तुरंत सर्प कहता है, सुनो राजन, ब्राह्मण ने तुम्हें जो अनुष्ठान बताया है वो अधूरा है। तुम्हें भगवान शिव और भगवान कुबेर का आशीर्वाद भी लेना होगा। उसके बाद तुम्हें वो अनुष्ठान करना होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तभी तुम मेरे वास्तविक प्रकट रूप को देख पाओगे। सोमनाथ आश्चर्यचकित था क्योंकि सर्प मानव स्वर में बोलते हुए एक विशेष रहस्य प्रकट कर रहा था। सोमनाथ ने उत्तर दिया, मैं पूरे मन से तुम्हारी आज्ञा स्वीकार करता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सर्प ने कहा, इस टीले की सारी मिट्टी से मेरी एक मूर्ति बनाओ और यहाँ एक कुटिया स्थापित करो। तुम्हें अपनी सारी साधना वहीं करनी होगी। राजा ने अपने हाथों से एक कुटिया बनाई और सर्प की मूर्ति स्थापित की। फिर वो गहरी साधना में लीन हो गया। लगभग 6 महीने की निरंतर साधना के बाद एक रात ध्यान करते समय सर्प फिर से प्रकट हुआ। इस बार इसका रूप बहुत विशाल था। इसका फन इतना बड़ा था कि वो एक साथ कई पेड़ों को ढक सकता था। ऐसा रूप देखकर राजा भयभीत हो गया और सर्प के सामने झुकते हुए मंत्रों का जाप करता रहा। फिर सर्प ने अपना रूप त्याग दिया और एक मनुष्य में बदल गया। वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। उसके सामने प्रकट होकर उसने कहा, हे राजन, तुम्हारी अब तक की साधना सफल रही है और अब तुमने मुझे मनुष्य रूप में प्राप्त कर लिया है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, देवी, मैं अपना राज्य वापस पाना चाहता हूँ। मेरी सभी रानियां मर चुकी हैं, इसलिए मैं फिर से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे अपना सारा धन भी वापस चाहिए ताकि मैं अपने राज्य पर शासन कर सकूं। देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे बताओ मनुष्य रूप में हमारा क्या संबंध होगा? उसके भव्य रूप को देखकर राजा ने कहा, देवी, तुम्हारी कांति अतुलनीय, लेकिन मेरा प्रेम शुद्ध है। मेरी एक माँ और कई पत्नियां थीं, लेकिन मेरी कभी कोई बड़ी बहन नहीं थी। इसलिए मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन के रिश्ते में बांधना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरा करोगी और हर तरह से मेरी मदद करोगी? प्रसन्न होकर यक्षिणी ने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी। मनुष्य रूप में यक्षिणी राजा के साथ उसके राज्य की ओर जाने लगी। वापस लौटने पर राजा को वहाँ कोई नहीं मिला। सब लोग चले गए थे। उसका राज्य अराजकता में था। उसकी मदद करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर राजा और भी अधिक व्याकुल हो गया और कहा, बहन, कृपया इसे देखो, तुमने मुझसे वादा किया था, अब कृपया मुझे आशीर्वाद दो। तब अहियक्षिणी ने कहा, सभी मनुष्य धन का पीछा करते हैं, इसलिए पहले तुम्हें धन प्राप्त करना होगा। अहियक्षिणी ने वहाँ मौजूद कई लोगों पर जादू कर दिया और वे राजा का पीछा करने लगे। अहि ने कहा, सोमनाथ, अब मैं तुम्हें एक विशेष स्थान पर ले जाऊंगी, मेरे साथ आओ। सोमनाथ अहियक्षिणी के पीछे एक घने जंगल में गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक घनी झाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, अपने सेवकों से यहाँ खुदाई करने के लिए कहो और उन्हें जो कुछ भी मिले उन्हें उसका 10वां हिस्सा एक मंदिर, पूजा स्थल या लड़कियों को खिलाने के लिए उपयोग करना होगा। इसे खर्च करना होगा ताकि धन का सही उपयोग हो सके। खुदाई करने पर उन्हें अपार मात्रा में सोना, चांदी और जवाहरात मिले। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसके पास इतना धन था कि वो कितना भी खर्च करे वो कभी खत्म नहीं होगा। अहियक्षिणी ने कहा, अब इस धन का 10वां हिस्सा दान करो। राजा ने पूछा, किसे और कैसे दान करना चाहिए? उसने उत्तर दिया, पहले इसे अपने गुरु को अर्पित करो, फिर यहाँ एक भव्य भोज का आयोजन करो और सबको खिलाओ। साथ ही यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर स्थापित करो और मंदिर के निर्माण के लिए दान करो। राजा ने पूछा, बहन, कृपया मुझे बताओ, हमें पहले ही धन प्राप्त हो चुका है, तो इसका 10वां हिस्सा इन गतिविधियों पर खर्च करना क्यों आवश्यक है? अहियक्षिणी ने समझाया, सुनो, जमीन में पड़ा कोई भी धन अपवित्र हो जाता है। उसमें कई आत्माएं निवास करती हैं। उन्हें मुक्त करने और उपयोग के लिए, धन को शुद्ध करने के लिए इसका एक हिस्सा पवित्र कार्यों पर खर्च करना आवश्यक है। अपने गुरु को दान करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। लोगों को खिलाने से अपवित्र आत्माएं पितृलोक में जाएंगी और मंदिर बनाने से तुम्हें शाश्वत पुण्य मिलेगा, जिससे ये धन उपयोग के लिए शुद्ध और सुरक्षित हो जाएगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी इस इच्छा को पूरा कर दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृपया मेरी एक और इच्छा पूरी करो। मेरी कई रानियां थीं, लेकिन अब कोई नहीं बची है, सब मर चुकी हैं। कृपया कुछ ऐसा करो जिससे मेरी फिर से कई पत्नियां हों। अहियक्षिणी ने प्रसन्न होकर पूछा, क्या तुम उन्हें मनुष्य रूप में चाहते हो या दिव्य रूप में? राजा ने कहा, अगर वे मेरे पास मनुष्य रूप में होंगी तो मुझे संदेह है कि वे भरोसेमंद होंगी, इसलिए कृपया उन्हें मुझे दिव्य रूप में प्रदान करें। तब अहियक्षिणी अपने यक्ष लोक से कई कुमारी कन्याएं लाई और कहा, ये सभी यक्षिणियां हैं
और वे तुम्हारी पत्नियों के रूप में रहेंगी और हर कार्य में तुम्हारा साथ देंगी। फिर उसने कहा, मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है, मैं अपने लोक लौट रही हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। इस प्रकार राजा की अनुमति लेकर अहियक्षिणी अपने लोक लौट गई। इस प्रकार राजा ने अपने राज्य को फिर से स्थापित किया, लेकिन जल्द ही फिर से मुसीबत आ गई। उसी आदिवासी राजा ने एक बार फिर उसके राज्य पर हमला कर दिया, इस बार एक विशाल सेना के साथ। राजा को एहसास हुआ कि हार निश्चित है। सोमनाथ ने अभी तक अपनी बड़ी सेना नहीं बनाई थी, जबकि आदिवासी राजा के पास पहले से ही एक विशाल सेना थी। उसके राज्य पर पहले ही हमला हो चुका था। राजा इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। शाही महल के बाहर ऊंची दीवार पर खड़ा होकर वो सब कुछ देख रहा था। उसने अपने कुछ गुप्त जासूस भेजे और किले के सभी दरवाजों को बंद करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद जासूस पूरी जानकारी के साथ लौटे। पता चला कि आदिवासी राजा के पास सोमनाथ का सारा पुराना धन था। उस धन से उसने सोमनाथ के कई सैन्य प्रमुखों को खरीद लिया था। इसके अलावा उसने उस धन का उपयोग करके पड़ोसी राज्यों से कई सेनाएं खरीदी थीं। इसके अतिरिक्त उसके साथ एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसने उसे पूरे राज्य पर हमला करने और कब्जा करने की सलाह दी थी। आदिवासी राजा और तांत्रिक की संयुक्त शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता था। आदिवासी राजा अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसकी सेना अकेले सोमनाथ के राज्य की पूरी आबादी जितनी बड़ी थी। जासूसों ने राजा को सूचित किया, उसने पूरे किले को घेर लिया है और लगातार हमला कर रहा है। किसी भी क्षण किले के दरवाजे टूट सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो कोई भी उसकी सेना को राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोक पाएगा। ठीक पहले की तरह तुम्हें और तुम्हारी पूरी सेना को मार दिया जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए गुप्त सुरंग से चुपचाप भाग जाना सबसे अच्छा है। जासूसों से ये सुनकर राजा ने कहा, मैं अब नहीं डरूंगा, मैं कब तक भागता रहूंगा। मैं एक राजा हूँ, भले ही उसकी सेना ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया हो, मैं लड़ता रहूंगा। उसने अपने कुछ सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए बाहर भेजा और बाकी को दीवारों पर तीर चलाने के लिए तैनात किया। वे दुश्मन सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए तीर चलाते रहे। एक दिन बाद राजा ने जिन सभी सैनिकों को लड़ने के लिए बाहर भेजा था, वे नष्ट हो गए। जब जासूसों ने राजा को इस बारे में बताया तो वो बहुत चिंतित हो गया। उसने कभी ऐसी गिरावट की कल्पना नहीं की थी। राजा ने सोचा, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अहियक्षिणी को फिर से बुलाना होगा। मुझे उसकी मदद चाहिए, केवल वही मुझे इस भयानक मुसीबत से बचा सकती है। राजा अहियक्षिणी की उस मूर्ति के सामने ध्यान में बैठ गया जिसे उसने पहले स्थापित किया था। कुछ समय बाद यक्षिणी प्रकट हुई और राजा ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, बहन कृपया मेरी रक्षा करो, मैं एक अजीब समस्या में फंस गया हूँ। मेरे साथ जो पहले हुआ था वो फिर से हो रहा है, कृपया मुझे बचाओ। अहियक्षिणी ने पूछा, क्या समस्या है, मुझे बताओ। राजा ने बाहर की पूरी स्थिति बताई। अहियक्षिणी ने कहा, इस समय मैं तुम्हारी सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यक्ष लोक में एक विशेष प्रकार के ध्यान में लगी हुई हूँ। हम सभी भगवान शिव के वार्षिक उत्सव में भाग लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कोई भी यक्ष या यक्षिणी इस अनुष्ठान से बच नहीं सकता। अब केवल एक ही रास्ता बचा है। मैंने तुम्हें कई पत्नियां दी थी, वे सभी यक्षिणियां हैं और उनके पास विशेष शक्तियां हैं। चूंकि वे तुमसे विवाहित हैं, इसलिए यह नियम उन पर लागू नहीं होता है। उन्हें बुलाओ। राजा सोमनाथ ने अपनी सभी पत्नियों को निमंत्रण भेजा। वे सभी वहां एकत्र हुईं। अहियक्षिणी ने कहा, मेरे भाई को तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता है। मैं तुम सभी को अपनी सर्प शक्ति प्रदान करती हूँ। इससे तुम बाहर के सभी शत्रुओं पर सांपों और सर्पों से हमला कर सकती हो। इससे सेना में अराजकता पैदा हो जाएगी, तुम उन्हें काट और मार सकती हो। इस प्रकार अहियक्षिणी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से यक्षिणी स्त्रियों को अपनी सर्प शक्ति प्रदान की। अब महल की दीवारों से उसकी सभी पत्नियां दुश्मन पर सांपों और सर्पों की वर्षा करने लगी। राजा यह देखकर चकित रह गया। इतने सारे सांप और सर्प बरसे कि आदिवासी राजा की सेना में भगदड़ मच गई। आदिवासी राजा ने अपने तांत्रिक से पूछा, हम इस समस्या से कैसे बच सकते हैं। तांत्रिक ने अपने तंत्र से एक विशेष सर्प मानव बनाया, जिसने सभी सांपों को खाना शुरू कर दिया और उनसे जमकर मुकाबला किया। लेकिन यक्षिणियां कहीं अधिक शक्तिशाली और असंख्य होने के कारण पहले ही आदिवासी राजा की आधी सेना का सफाया कर चुकी थी। तब तांत्रिक ने उस सर्प मानव में एक विशेष प्रकार की तांत्रिक ऊर्जा भरी, जो भगवान शिव द्वारा आशीर्वादित एक शक्तिशाली नागास्त्र था। इस हथियार का उपयोग करके सभी सांप और सर्प मारे गए और एक बार फिर आदिवासी राजा ने सभी यक्षिणियों को बांध दिया। ये लड़ाई 5 दिनों तक चली। राजा वापस अपने महल में भाग गया और उसी स्थान पर अपना ध्यान फिर से शुरू कर दिया। इस बार देवी फिर से प्रकट हुई और कहा, मेरी पूजा पूरी हो गई है, अब मैं तुम्हारी सीधे तौर पर मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। शक्तिशाली यक्षिणी पूरी सेना के सामने खड़ी हो गई और अपनी भयानक विषैली सांस का इस्तेमाल किया। इसके उपयोग से पूरी सेना बेहोश होकर गिर पड़ी। तांत्रिक, उसका सर्प मानव, आदिवासी राजा
और उसकी पूरी सेना सभी बेहोश हो गए। तब अही ने उन सभी को सर्प के डंक से घायल कर दिया और उन्हें पूरी तरह से बांध दिया। इस तरह आदिवासी राजा हार गया। अही यक्षिणी ने राजा का सारा धन सोमनाथ को सौंप दिया। इस प्रकार अपना कार्य पूरा करके अही यक्षिणी अपने लोक लौट गई। तब से राजा सोमनाथ ने अपने और अपने वंशजों के लिए अही यक्षिणी की पूजा जारी रखी, ताकि वे भी अही यक्षिणी में महारत हासिल कर सकें और शक्तियां प्राप्त करते रहें।